और अब रुक करते हैं अमरवाड़ा की ओर, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग इस वक्त जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 15वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी 4000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतगणना करीब 20 राउंड में पूरी होगी, लेकिन अब तक 15वें राउंड के बाद जो स्थिति नजर आ रही है उसके तहत कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह 4000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। 20 राउंड में ये पूरी होगी, यानी 5 राउंड अभी भी बाकी है। तो देखना होगा कि 5 राउंड के बीच किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन इस वक्त आपको जो अपडेट बता दें, 15वें राउंड में कांग्रेस 4000 वोट से फिलहाल आगे, जो लास्ट अपडेट सामने आया था वो। लेकिन इस वक्त तो लगातार हर राउंड के बाद जो स्थिति है वो बदलती जा रही है। और इस वक्त जो अपडेट हमारे पास सामने आ रहा है, इसके बाद के राउंड्स में बीजेपी प्रत्याशी का आगे होना बताया जा रहा है। तो लगातार हर राउंड के बाद कहीं ना कहीं यहां फेरबदल होता नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग इस वक्त जारी है। IBC 24 की नजर लगातार बनी हुई है और माना जा रहा है कि लगभग शाम होते होते रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। इस वक्त 18वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई और 18वें राउंड में बीजेपी आगे बताई जा रही है। तो देखिए, हर राउंड के बाद जो स्थिति नजर आ रही है वो कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। अब तक कांग्रेस प्रत्याशी आगे थे, लेकिन 18वें राउंड के बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, वो आगे बताए जा रहे हैं। तो कमलेश शाह और यहां धीरेन्द्र शाह के बीच कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। अब तक के राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं लीड बनाकर रखी थी, लेकिन अब भाजपा के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। 18वें राउंड की एक काउंटिंग जिसमें एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला, क्योंकि 12वें राउंड से लेकर 17वें राउंड की अगर बात करें तो इन पूरे ही राउंड में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो आगे थे, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशी ने एक लीड यहां पर जरूर बनाई है। 18वें राउंड के बाद बीजेपी आगे निकल चुकी है। देखना होगा कि 20वें राउंड के बाद किस तरह की स्थिति यहां पर सामने आती है। फिलहाल 18 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद ये स्थिति पूरी तरह से साफ नजर आएगी। अब तक जानकारी ये नहीं आ पाई है कि 18 राउंड में जो बीजेपी ने लीड बनाई है वो बढ़त कितने की है, क्योंकि इसके पहले जो बढ़त नजर आ रही थी वो लगभग 7000 की बढ़त जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने बनाई थी। लेकिन अब कमलेश शाह अगर आगे निकले हैं तो कितने वोटों से वो आगे हैं, ये भी जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मतगणना स्थल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो समर्थक हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई है, जनता की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत किसकी होगी। क्या बीजेपी जीतेगी या फिर जीतेगी कांग्रेस। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी जरूर हम दे दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी नहीं, बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवेंद्र रावेन भलावी जो हैं, इन तीनों के बीच ही यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति निकलकर सामने आई है वो स्थिति ये है कि 18वें राउंड के बाद यहां बीजेपी ने लीड बना ली है। 5 राउंड और 7 राउंड का क्या परिणाम है, इससे हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे छिंदवाड़ा में लोकसभा हम जीते हैं, वैसे ही 18 या 20 राउंड जितने भी होने होंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वैभव की शुरुआत है और मैं मानता हूं कि अमरवाड़ा का जो रिजल्ट है 7 राउंड तक कांग्रेस 5000 वोट से आगे है। और इस नाते इस भाव से कि लोगों ने जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के लोगों से की थी उसके विपरीत है। तो चलिए, कांग्रेस अध्यक्ष का जीत के लिए काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अमरवाड़ा से ही विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अब तक देखा जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने एक अच्छी खासी लीड बना रखी थी, लेकिन हर राउंड के बाद एक बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है और 18वें राउंड के बाद यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे निकल गए। आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों के लिए? जी हाँ, जिस तरह से ये मतगणना जब शुरू हुई तो पहले 3 राउंड में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई थी। 5000 वोटों की लीड के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद चौथे राउंड से लेकर 17वें राउंड तक कांग्रेस ने लीड बना के रखी। 17वें राउंड के नतीजे अभी अभी जारी हुए हैं और इसमें तकरीबन 2000 वोट की लीड कांग्रेस प्रत्याशी की बची हुई थी। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है 18वें राउंड का, लेकिन भीतर से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 707 वोटों से, 707 वोट से बीजेपी ने एक कमबैक किया है और 18वें राउंड के बाद बीजेपी 700 वोटों से 707
वोटों से आगे निकल गई है। तो एक नेक टू नेक फाइट का मुकाबला है, कांटे की टक्कर का मुकाबला है जो यहाँ अमरवाड़ा में देखा जा रहा है। और गेम चेंजर अगर कोई चीज साबित हो रही है तो वो जीजीपी प्रत्याशी का कैंडिडेट साबित हो रहा है, क्योंकि जीजीपी की ओर के कैंडिडेट को तकरीबन 25,000 से ज्यादा वोट हासिल हो गए हैं। अभी 2 राउंड की गणना बाकी है, देखना होगा कि ये किस तरह से आगे ट्रेंड बढ़ता है। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं वो छिंदवाड़ा की है, छिंदवाड़ा शहरी और ग्रामीण की ये पोलिंग बूथ है जिनकी गिनती होना बाकी है। और एक हम कहें कि लगातार जो कांग्रेस लीड कर रही थी उसके बाद एक सेटबैक कांग्रेस को मिला है। बीजेपी को एक पॉजिटिव साइन है उसके लिए कि 18वें राउंड में उसने जो तमाम जिस तरह से वो पिछड़ रही थी उसको कवर किया है और 707 वोटों से 18वें राउंड के बाद बीजेपी आगे निकल गई है। नेक टू नेक फाइट का मुकाबला जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। 2 राउंड की गणना बाकी है, 19वें राउंड की गणना शुरू हो गई। क्या ये जो बढ़त इस वक्त बीजेपी ने ली है, क्या ये निर्णायक बढ़त साबित होती है? क्योंकि अब 2 राउंड की ही मतगणना और बाकी है और 20वें राउंड की बात जो है वो स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लगातार मतगणना पर आप नजर बनाकर रखिएगा। विजेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के जो नतीजे सामने आने वाले कुछ ही देर के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। IBC 24 की नजर लगातार अमरवाड़ा उपचुनाव के मतगणना पर यानी काउंटिंग पर बनी हुई